सर प्रारंभिक दौर में इसका पता कैसे चलता है? इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपने आँख के डॉक्टर को साल में एक बार जाके आप कहें कि भाई हमारे पर्दे की जांच आप डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कर दीजिए। सर डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रारंभिक बचाव कैसे संभव है? प्रेशर की जांच, डायबिटीज़ की जांच, गुर्दे की जांच, लिपिड प्रोफाइल, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये चीज़ हर मरीज़ के लिए समझना ज़रूरी है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज, जिसको लेज़र से भी किया जाता है, आँख में कुछ खास किस्म के इंजेक्शन हैं वो भी लगाए जाते हैं, कुछ खाने की दवाइयाँ वो भी दी जाती हैं, और आखिर में अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ऑपरेशन भी किया जाता है। मगर इन सब उपचारों के बावजूद ज़रूरी नहीं है कि आपकी रोशनी बढ़ सके। हो सकता है कि रोशनी कुछ बढ़े कुछ मरीज़ों में, हो सकता है रोशनी जहाँ जस की तस हो वहाँ पर रुकी रहे, और हो सकता है कि सारे इलाज के बाद भी रोशनी आपकी कम होती चली जाए। इसीलिए, और ये सब चीज़ें तब होती हैं जब डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत एडवांस हो जाती है, जब बहुत ऊंचे स्टेज पे पहुंच जाती है। बेहतर ये होगा कि आपको अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाए, अर्ली स्टेज पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। जब बहुत ही अर्ली स्टेज है, उस स्टेज से अगर आप डायबिटिक रेटिनोपैथी को पकड़ लें और उसी स्टेज से उसका इलाज शुरू हो जाए, तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर अर्ली स्टेज से इलाज शुरू हो जाए, शुरुआती तौर पर आपका लिपिड अच्छा कंट्रोल हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल हो जाए, आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल हो जाए, आप गुर्दे की प्रॉपर जांच करा सकें, और समय समय पे अपने डायबिटिक रेटिनोपैथी को चेक करा लें, और उसके अनुसार फिर अर्ली स्टेज से जो भी ट्रीटमेंट शुरू होना है वो पहले से शुरू करा लें, तो 90% चांसेस ये हैं कि आपको पूरी उम्र आप फिर भी ठीक ठाक देखते रहेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल सामान्य देखते रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल देखते रहेंगे, ये हो सकता है संभव ना होने पाए, मगर फिर भी कम से कम अंधेपन से तो बच सकते हैं। और कई लोग ये पूछते हैं कि भाई हम इलाज करा रहे हैं मगर पूरा हमें तब भी नहीं दिख रहा। हाँ, हो सकता है पूरा ना दिखे, ये आपको पहले तय करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है। जितने भी इलाज हैं, ये एक बहुत ही भीषण बीमारी है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है और आपको पूरी तरह बगैर इलाज के पूरी तरह अंधा कर देगी अगर आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस स्टेज की हो जाएगी। और इलाज जादू नहीं है, और सही सही समय पे इलाज करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपको ज़रूर कराना लेना चाहिए। एडवांस स्टेज पे अगर है तो भी इलाज के बावजूद बहुत मरीज़ों में अंधापन रोका जा सकता है, पूरी रोशनी नहीं लौटाई जा पाती, ये संभव है। और कुछ मरीज़ों में तमाम इलाज के बाद भी रोशनी पूरी तरह जा सकती है। जैसे कैंसर है, क्या हुआ अगर कैंसर है तो क्या ये थोड़ा ना मतलब कि हम इलाज करना बंद कर देंगे, जानते हुए भी कि सारे कैंसर के मरीज़ बचाए तो नहीं जा सकते, उसके बावजूद इलाज तो करा ही जाता है। इसी तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी का ये मोतियाबिंद की तरह नहीं है। इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते कि साहब मेरे फला दोस्त का, मेरे फला रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ था, वो तो अगले दिन से देखना शुरू कर दिया। ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। वो 10 मिनट का 15 मिनट का ऑपरेशन होता है। इसमें अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई 1 घंटा 2 घंटा, सामान्य बात होती है। तो इसलिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये एक अलग बीमारी है, ये अलग सेट ऑफ डिजीज़ है, और ये एक नॉर्मल से बहुत अलग और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। सर डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज क्या क्या होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में कुछ टेस्ट करे जाते हैं, जैसे कि फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी है, जिसके अंदर हाथ में यहाँ पे नस के अंदर या यहाँ पे नस के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है और आँख के पर्दे की फ़ोटो खींची जाती है। दूसरा टेस्ट होता है OCT, जिसे हम लोग देखते हैं कि पर्दे के नीचे कितनी मात्रा में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है या नहीं है। इसके अलावा आँख में ख़ास किस्म के इंजेक्शंस, जैसे कि एवेस्टिन है या वैस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर इनिबिटर, इनको एक उसमें कहा जाता है ग्रुप में। लुसेंटिस है, मैक्यूजेन है, एवेस्टिन है, तमाम इंजेक्शन है इस तरह के जो कि आँख के अंदर लगाए जा सकते हैं। ऑजोडेक्स एक और इंजेक्शन है जिसका लगाया जाता है। मगर इन सब इंजेक्शंस का ये याद रखना समझना ज़रूरी है, इन जितने इंजेक्शंस हैं ये काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं। इसके बावजूद इनका इफ़ेक्ट ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता। ये नहीं कि आपने एक बार इंजेक्शन लगा दिया और आपका ज़िंदगी भर का काम चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनको समय समय किसी का 1 महीना, किसी का 1.5 महीना, किसी का 2 महीना इफ़ेक्ट रहता है। मगर अक्सर इन इंजेक्शंस के बाद स्थिति बेहतर हो जाती है और उसके बाद लेज़र करना ज़रूरी होता है, ताकि उसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए लेज़र का उपचार, और साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, साथ में आपका अपना इलाज। हम कुछ भी करते रहें आपके लिए, हम कुछ भी इंजेक्शन लगाते रहें, लेज़र करते रहें, मगर अगर आपका ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल में नहीं होगा, आप अपने लिपिड का ध्यान नहीं रखेंगे, आपके गुर्दे अगर ठीक नहीं चल रहे हैं, तो कुछ भी करने के बावजूद आपकी निगाह कम होती जाएगी और होती ही चली जाएगी। उसको कोई फिर बंदा नहीं है जो कि उसको ठीक आपके लिए कर सकेगा। तो आपके अपने हाथ में आपका उपचार है।
इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज करें, अपना सामान्य जीवन प्रॉपर तरह से करें और साथ में उपचार भी सही करें। डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में आपने अभी जो पर्दे के ऑपरेशन के बारे में पूछा, हाँ ये फैक्ट है कि हम लोगों के यहाँ आज के युग में जो वर्ल्ड की बेस्ट पॉसिबल मशीनें हैं वो उपलब्ध हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ का जो इलाज है वो किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी और कोने से इलाज किसी भी तरह से कम है, इक्वली गुड है और तमाम सेंटर से बेहतर है। तो ये आप जाने, मगर फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूँ कि सही टाइम पे और अर्ली स्टेज पे अगर ये चीज़ डिटेक्ट हो जाए तो इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। डायबिटिक helpline.org एक ऐसी मूवमेंट शुरू हुआ है जिसमें लोग जा कर के मुफ्त में अपने पर्दे की जांच करा सकते हैं। सिर्फ जाना है, आँख के पर्दे की फ़ोटो खींची, डायबिटिक रेटिनोपैथी तो भाई ठीक है, उसका इलाज करा लो, चाहे जहाँ इलाज कराना वहाँ करा लो, और नहीं है तो बहुत ही खुशी की बात है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट शुरू हुआ है मैं समझता हूँ, और इसका सबको लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। डॉक्टर साहब, क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज एक ही बार में हो जाता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्या एक ही बार में इलाज ख़त्म हो जाता? नहीं। डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारी है तो आपकी ज़िंदगी चलती है। इसी तरह जैसे आपका डायबिटोलिस के साथ ज़िंदगी भर का हो जाता है, इसी तरह आपके आँख के डॉक्टर का और डायबिटीज़ वाले पेशेंट का ज़िंदगी भर का साथ होता है। और उसको समय समय पे दिखाते रहना ज़रूरी है। इलाज के बावजूद समय समय पे लेज़र होने की, ये नहीं होता डॉक्टर साहब आपने तो कहा था लेज़र करेंगे, उसके बाद तो फिर लेज़र की ज़रूरत हो रही है। हाँ बिल्कुल, समय समय पे लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, समय समय इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, समय समय पे आपकी काउंसलिंग की, फिर कभी मोतियाबिंद हो रहा है, अगर समलवाई हो रही है तो उसका मैनेजमेंट करना, क्योंकि समलवाई भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में हम आगे चल के किसी और दिन विस्तार में बताएंगे। धन्यवाद।